अब हम देखेंगे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो क्रम से 1 by 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, और जब ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स में क्रम से बढ़ने के क्रम में देखते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक एग्जाम्पल है क्रोमियम का और एक एग्जाम्पल है कॉपर का। हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p और 4d, और इसी प्रकार 1s2, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4d, 3p6 4d 4s 3p6 4d और 4s। तो अब हम देखेंगे कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। तो इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4d और 4s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जैसा कि हम आफोबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जानते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन को हमें 4s और 4d ऑर्बिटल में हमें रखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके बाद 4d में जाते हैं। तो पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ शेष 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे। ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में और 4 इलेक्ट्रॉन 4d में ऑर्बिटल में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करता है, जबकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही 3d ऑर्बिटल का भरना स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए। इसके बाद 2 4 6 6 12 6 18 2 20, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आफबाउ प्रिंसिपल का एग्जेप्शन है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो 3d5 होता है और 3d10 होता है, 3d5 में जितने भी d सब सेल में d ऑर्बिटल्स होते हैं 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण ये हाफ फिल्ड हो जाता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण ये यहाँ पर 4s2 की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर पहले की तुलना में स्टेबल हो जाती है। इसी प्रकार कॉपर में 3d9 की जगह 3d10 में जितने भी 5 ऑर्बिटल होते हैं सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण से ये फुली फिल्ड स्ट्रक्चर हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंस आता है। अब हम देखेंगे कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में दोनों में से किस ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो ये एक क्रम से एक के बाद एक क्रम से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जब सभी ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सभी ऑर्बिटल में सेम डिजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वो आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद इनकी पेयरिंग होती है तो इनकी एक्सचेंज एनर्जी होती है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करते हैं। तो जैसा कि हम जानते D5 के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी देखेंगे
तो D5 के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इजकल टू 1 2 3 4 5 प्लस 5/2 इजकल टू 5 के इक्वल होती है। यानी D5 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी होती है वो 5 होती है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्लस हाफ स्पिनिंग को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन D10 के लिए अगर हम एक्सचेंज एनर्जी देखेंगे तो प्लस पोजीशन के लिए 5 है और माइनस पोजीशन के लिए 5 है, यानी टोटल 10 आ रहे हैं इसमें। तो जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी है वो हाफ फील्ड के लिए कम है और फुल फील्ड के लिए ज्यादा है। इसलिए जो फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसको हम D5 और D10 का एग्जांपल लेके आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।